अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब जो हैं वो ठीक से होंगे। और ये आपका मच अवेटेड जो है वो टॉपिक है, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, मैं जब भी जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास पढ़ाता हूँ, बच्चे मुझसे स्पेशली जब हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कहीं भी, तो बच्चे मुझसे कहते हैं सर हमें ये बताएं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैसे पता चलता है, कैसे जो है वो किया जाता है। तो उसको सीखने के लिए हमारे पास जो है वो कुछ रूल्स हैं जिसकी मदद से हम किसी भी एलिमेंट जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने रूल्स की बात करनी है, तो ये कुछ 7-8 रूल्स हैं। आप सब जो है इनको जो है वो अपने माइंड में सेट कर लेना। सबसे पहला रूल्स क्या है कि आपके पास कोई भी एलिमेंट जो है, ठीक है, फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ज़ीरो होगी। लाइक मेरे पास सोडियम है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फ्री स्टेट में एयर में प्रेजेंट है, कहीं भी प्रेजेंट है, नॉन रिएक्टिव वे में पड़ा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है। पोटाशियम है, उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है। आयरन है चाहे, तो तब भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज़ीरो है। लाइक मेरे पास मैग्नीशियम है, तो उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ज़ीरो। कोई भी एलिमेंट जो कि फ्री स्टेट में पड़ा हुआ है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ज़ीरो होगी। अगर मेरे पास एक आयन है, ठीक है, और आयन में आपको पता है कि कैटाइन भी है आपके पास, और आपके पास क्या है, एनाइन भी है। तो ऑक्सीडेशन जो है उसका वही होगा ऑक्सीडेशन नंबर जो उसके ऊपर चार्ज होगा। लाइक मेरे पास Na पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, Ca+2 है या Al+3 है, तो इनका रिस्पेक्टिवली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी होगी जी, मैं लिख रहा हूँ सोडियम के लिए +1, पोटाशियम के लिए +1, कैल्शियम के लिए मैं लिख रहा हूँ +2, और फिर मेरे पास कौन सा रह गया है, एल्यूमिनियम, उसके लिए क्या होगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जो आपके पास आयन है, चाहे वो कैटाइन है चाहे वो एनाइन है, उसके ऊपर जो चार्ज शो हो रहा है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसी तरह एनाइन की बात कर लेते हैं कि आपके पास Cl नेगेटिव है, तो ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। आपके पास ऑक्सीजन है, -2 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2 होगी। आपके पास जो है कोई और है, लाइक कोई भी आपके पास आयन है, तो उसके जो उसका ऑक्सीडेशन, उसके ऊपर जो चार्ज शो हो रहा है वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। उसके बाद जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल में हमने बात करना है कि हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है ये दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये +1 भी शो करता है और -1 भी शो करता है। +1 ये कब शो करेगा, जब ये नॉन मेटल्स के साथ अटैच होगा। लाइक ऑक्सीजन के साथ है, क्लोरीन के साथ अटैच है, फ्लोरीन वगैरह के साथ है, तो तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी। लेकिन जैसे ही ये जो है वो मेटल्स के साथ जुड़ेगा, जैसे ही ये मेटल्स के साथ आ जाएगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तब इसका, तो लाइक मैं ये जो है वो सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है, ये पोटाशियम के साथ जुड़ा हुआ है, तो तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। मैं इसकी एक एग्जांपल कर लेता हूँ कि मेरे पास HCl है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसी तरह जब ये सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है, सोडियम हाइड्राइड, तो हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन सोडियम, तो सोडियम की यहाँ पे +1 होगी और इसकी क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और -1 भी। जब ये नॉन मेटल के साथ जुड़ा होगा तो इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और जब ये मेटल्स के साथ जुड़ा होगा तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 होगी। फिर फोर्थ पे जो हमारा पॉइंट है उसमें जो हमारे पास आता है वो आता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्या बनाता है, हमारे पास ऑक्साइड्स बनाता है। और ऑक्साइड हमारे पास जो है वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। कुछ हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड हैं, ठीक है, कुछ आपके पास कौन से हैं, नॉर्मल ऑक्साइड है। नॉर्मल ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी, -2 होगी।
जब ऑक्सीजन जो है वो आपके पर ऑक्साइड बनाए तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। और जब ये बनाए सुपर ऑक्साइड तो तब इसकी ऑक्सीडेशन क्या होगी, -1/2। जब नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है तो -2, पर ऑक्साइड बना रहा है -1, सुपर ऑक्साइड बना रहा है तो -1/2 हो गया। अब पहले तो मैं नॉर्मल ऑक्साइड की बात करता हूँ। नॉर्मल ऑक्साइड आपका वो ऑक्सीजन का कौन सा है, वाटर है। ठीक है, मैं रिस्पेक्टिवली इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने ज़रा गौर करना है कि वाटर जो है इसका क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड है। तो वाटर में हाइड्रोजन क्योंकि नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन की +1 है। ठीक है, +1 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, आपका +2 ही हो जाएगा और ऑक्सीजन की क्या होगी, -2 होगी। यहाँ पर इसकी नॉर्मल ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। जब ये पर ऑक्साइड बनाता है जैसे Na2O2, ये क्या है, एक पर ऑक्साइड है, सोडियम पर ऑक्साइड इसको कहते हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होगी, -1 और सोडियम की +1 होगी। जब ये पर सुपर ऑक्साइड बनाएगा तो सुपर ऑक्साइड में क्या होगा, K2O। ठीक है, K2O ये क्या है, आपका सुपर ऑक्साइड है, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। यहाँ पर आपके सॉरी ये ऐसे होता है KO2। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, -1/2 और पोटाशियम की क्या है, 1। ठीक है, अब मैं आगे जाके इसको आपको कलेक्टिवली भी बताऊंगा कैसे। आपने इसको सिंपली जब इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 आएगा, ये +1 आ जाएगा। ठीक है, आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसमें मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताने की कोशिश करता हूँ, वो आपको बताता हूँ। आपको अभी में भी आप में जो है वो थोड़ा सा पज़ल हो रहे हो, आपको समझ ना हो रही हो कि सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जब आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम ऑक्सीजन की एक और ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, वो कब होती है, वो +2 होती है और वो किसके साथ होती है, OF2। जब OF2 होगा तो तब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 होगी। अगर हम बात करें एक ओवरऑल मॉलिक्यूल की, ठीक है, ओवरऑल आपके पास एक मॉलिक्यूल है, लाइक मेरे पास H2O है, या मैं इधर जो ऊपर मॉलिक्यूल मैंने लिखे हैं Na2O या KO2O है, इनका ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनकी ओवरऑल मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इक्वल टू होती है 0 के। ठीक है, वो क्या होती है, इक्वल टू 0। अब कैसे, ये देखिए हाइड्रोजन है, इसके लिए क्या होती है, +1, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसे प्लस कर देंगे। ऑक्सीजन की क्या होती है, -2, तो इन दोनों को ये +2 और -2 तो ये आ गया 0। ठीक है, ओवरऑल किसी भी मालिक्यूल जो है, जो न्यूट्रल मालिक्यूल है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हमारे पास 0 होती है। ठीक है, जो न्यूट्रल मालिक्यूल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। अब अगर इसकी कैलकुलेट करें सोडियम सुपर ऑक्साइड की, तो सोडियम के 2 चार्ज एटम है आपके पास, तो एक सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसको हम रेफ़र करते हैं किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने जो हैं वो इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करता है। ठीक है, उससे भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट को रेफ़र करते हैं। तो 2 है, और ऑक्सीजन के लिए क्या है, ऑक्सीजन ये आपका क्या है, आपका पर ऑक्साइड है, तो पर ऑक्साइड में जो है वो Na2O2 है, तो ये भी 2 है, आपका ये क्या है, -2 है। ठीक है जी, यहाँ पर आपका जो ऑक्सीडेशन सॉरी ये तो दूसरा है, ये हम वाटर के लिए कर रहे हैं, ये हम जो है वो पर ऑक्साइड के लिए कर रहे हैं। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये भी ओवरऑल क्या आएगा, 0 आएगी। तो आपने याद रखना है कि ओवरऑल कोई भी मॉलिक्यूल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ओवरऑल कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अगर हमारे पास एक आयन है, ठीक है, एक क्या है, आयन है, जैसे SO4-2 है या PO4-3 है। जब आयंस की बात करनी है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हमने इस मेथड से किया, मैं 1-2 एग्जांपल भी आगे सॉल्व करूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका एल्जेब्रिक सम जो है, इसका जो एल्जेब्रिक सम है वो आपका इक्वल आएगा इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है। फॉस्फेट सल्फेट के लिए -2 आ जाएगा और फॉस्फेट के लिए क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, और अब देखिए, लाइक मेरे पास 2 एटम हैं, ठीक है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे हमारे पास O
F2 है। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोरीन भी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो वाला एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी उसको माइनस साइन असाइन किया जाता है। इसी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर +2 है और फ्लोरीन क्या नेगेटिव है। ठीक है जी। अब ये तो थे कुछ रूल्स। अब इन रूल से आई होप कि मुझे लग रहा है कि आपको जो है ना कोई ख़ास समझ नहीं आई है, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल्स जो है उनको सॉल्व करने से आपको बताता हूँ कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करती है। ये KMnO4 है, पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो हमारा है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमें ये अंडरलाइन किया हुआ है, मुझे Mn मैंगनीज़ जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करोगे, पोटाशियम है तो आप लिखोगे ये किसका है, +1। ठीक है, ये प्लस है। ये मैंगनीज़ जो है इसके लिए आप X लिख लें। ऑक्सीजन क्योंकि आपके पास 4 है और ये एक नॉर्मल ऑक्साइड है तो इसकी ऑक्सीजन की क्या होती है, -2। ओवरऑल इसका सम किसके इक्वल होता है, 0। ये हमने रूल पढ़ा है तो हमें इसकी कैलकुलेट करना है। तो आपने +1 और -1 ज़रूर लिखना है। ये +1 है, आपका X है, प्लस क्या आ गया, -8 आ गया। ठीक है जी। अब x को एक साइड पे रहने दो, बाकी चीज़ें दूसरी साइड पे ले जाओ। ये माइनस है, ये हो जाएगा +8, ये +1 है दूसरी साइड पे -1, तो ये क्या हो गया आपका +7 हो गया। तो यहाँ पे मैंगनीज़ जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +7। आपने प्लस और माइनस का साइन जो है वो ध्यान से लगाना है। ठीक है जी। इसके साथ मैं जो है हम एक और एग्जांपल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4। यहाँ पे हम जो है वो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है ना वो फाइंड आउट करना है। तो हाइड्रोजन क्योंकि 2 हैं तो आप इसे एक हाइड्रोजन की +1 होता है। सल्फ़र की हमने कैलकुलेट करनी है। ऑक्सीजन हमारे पास 4 हैं तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करना है। ओवरऑल इसका सम किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये आपका क्या हो गया, +2, ये आपका क्या आ गया, X आ गया, और ये क्या आ गया, -8 आ गया। ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो X आपका आ गया, ये -8 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो +8, ये +2 दूसरी साइड पे जाएगा तो -2, तो X आपका किसके इक्वल आ गया, +6। यहाँ पे जो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आप बताओगे क्या है, +6। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप जो है वो मेरे से ज़रूर पूछेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।